यमुनानगर के सडोरा रेस्ट हाउस में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने सडोरा और बिलासपुर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान किसानों से बातचीत करते हुए नेताओं ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और कई गंभीर आरोप लगाए। सडोरा बिलासपुर मंडी के दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं ने किसानों की समस्याओं को सुना और कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लागू किया गया नया पोर्टल किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। नेताओं का कहना है कि फसल बेचने के लिए किसानों को अब कई तरह की तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गेट के पास बायोमेट्रिक सिस्टम और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां कांग्रेस सरकार के समय किसानों को सरल और सुगम सुविधाएं मिलती थी, वहीं अब किसानों को अपनी ही फसल बेचने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। साथ ही फसल बीमा के नाम पर निजी कंपनियों द्वारा बड़े घोटाले किए जाने की भी बात कही गई है। दौरे के दौरान क्रॉस वोटिंग का मुद्दा भी गरमाया। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि पार्टी के खिलाफ जाने वाले विधायकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा करती है, लेकिन उनके फसलों के नाम पूछे जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि गेट पास पर बायोमेट्रिक और पोर्टल सिस्टम ने किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश के कारण पहले ही किसानों को नुकसान हो रहा है, ऊपर से यह जटिल प्रक्रियाएं उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी और जनता दोनों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे और क्रॉस वोटिंग को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। आने वाले समय में यह राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, नारायणगढ़ गए थे, अब सडौरा आए हैं, पूरे हरियाणा कर रहे हैं। कल मैं सांपला था, कल फिर जाऊंगा मैं कुरुक्षेत्र, जाएंगे पीपली और करनाल, उसके बाद फिर दौरा बनेगा। क्योंकि आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफ़ी नुकसान किया उनका, बेमौसमी बारिश हुई, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं किया। फिर ये इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, फिर मतलब तमाशा बना रखा है किसान के। भाई पहले हमारे टाइम में यही किसान थे ना, इतनी पैदावार होती थी, किसान सीधा खेत में मंडी में आता था खेत से और एमएसपी लेके चला जाता था। कभी शिकायत सुनी तुमने एमएसपी की? अब हर उस पर घोटाला कर रहे हैं। धान की खरीद में घोटाला हुआ, आलू में घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो बिका, बाहर कितने आलू का क्या भाव है। इसी प्रकार सरसों के उसमें, इसी प्रकार अब वीट की खरीद में भी घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला, कहीं बैंकों का घोटाला है, कहीं किसी चीज़ का घोटाला है। ये ऐसे अब बायोमेट्रिक लाओ, बायोमेट्रिक तो हमारे तो बेटियों के नाम भी ज़मीन है, औरतों का नाम भी है, वो आएंगे बायोमेट्रिक करने। मतलब पटवारी किस काम के हैं? मेरी फसल बराबर, जब पटवारी होते हैं, गिरदावरी होती है, तब नाम चलता, पता होता कितनी क्या है, तो एमएसपी किसान को देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे हालात पैदा करते हैं कि किसान को एमएसपी ना मिले और मजबूरी में किसान बाहर ही बेच दे सस्ता, और बाद में ये एमएसपी बीच में घोटाला करें, जैसे कि धान में किया है जगह जगह। सर, इस दौरे को लेकर कल सीएम ने पीसी की है चंडीगढ़ में और बोला कि जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है गेहूँ खरीद को लेकर, मंडियों को लेकर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? गेहूँ खरीद हमारे समय भी होती थी, एमएसपी मिलती थी, कोई बायोमेट्रिक हुआ था, कोई वो था। हमारे टाइम तो आधार कार्ड भी नहीं था। किसी को समस्या आई, आप यहीं थे ना हरियाणा में, आप बता दो अगर समस्या आई हो तो। अब क्या हो गया? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, बायोमेट्रिक की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? मतलब जब मंडी में जाता है, किसान लेके आता है, पहले तो कहेंगे ट्रैक्टर पर नंबर बड़ी प्लेट लगा के लाओ, ट्रॉली पे। कितनों के पास ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर कॉमर्शियल व्हीकल तो है नहीं, किराया ले सकता नहीं। फिर मतलब ऐसा हालात पैदा किए जैसे मतलब थाने में चोर के साथ किया जाता है, ऐसा किसान का हालत पैदा कर रही है। सर, पोर्टल के साथ साथ बायोमेट्रिक आ गई, तो ये सबके पीछे कारण क्या है कि परेशान करना? क्योंकि ये इस सरकार ने एक भी जनहित का फैसला नहीं लिया। किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को, व्यापारी को, सबको परेशान करना है इनका। और ये घोटाले का अंजाम देना ताकि सस्ता किसान बाहर बेच जाता है सस्ता। आप ईमानदारी से बताओ, धान को कभी एमएसपी मिली किसान को? बाहर सस्ता 500 रुपये प्रति क्विंटल जिस सस्ता बेच के गया,
सर हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान खूब चर्चाओं में है। उनका कहना है कि पक्की फसल पर अगर बारिश होगी उससे 2 क्विंटल वजन बढ़ जाएगा। क्या मानते हैं आप इससे? ऐसा है, ये बड़ा मतभेद। अरे जो किसान बारिश आती है बदलती है तो कितना नुकसान होता है। फसल पकने के बाद कभी उसका वजन बढ़ा है? अगर यही है बारिश से ही वजन बढ़ेगा 2 क्विंटल बताया 2 क्विंटल प्रति एकड़, फिर तो जहाँ ओले पड़ेंगे वो तो 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। ये कोई बात है? मैं हंसी आती है इनकी बातों में। फसल बीमा के नाम पर पैसे काटे जाते हैं पर मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाता हर साल। वो बता रहे हम ना, घोटाले हैं। वो भी फसल बीमा जो है कंपनियां वो कमा रही है मुनाफा। तो सर आपने तो उसमें स्टेट भी हिस्सेदार है, सेंटर भी है, किसान भी देता है, और मतलब कमाई उनकी हो रही है। की बात आपने ये कई बार उठाई हमने बात। आपकी रणनीति क्या है फिर? ये घोटाला आपने सारे गिनवा दिए, तो आपकी किसानों की हित की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ उनके साथ खड़े हैं। जैसे आज आए हैं किसान परेशान इस वास्ते आए, सारी मंडियों में जा रहे हैं। अध्यक्ष जी कल होकर आए इधर मंडी में, मैं भी होकर आया हूँ, आज जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। सर क्रॉस वोटिंग की बात कर रहा हूँ। अभी आप 2 विधानसभा से होके हैं, नारायणगढ़ और सडौरा में तो आया हूँ, अब नारायणगढ़ में। और दोनों ही निशाने पर थी कि क्रॉस वोटिंग के चक्कर में दोनों जगह से बात उठी। तो कहाँ आगे क्या रहा? आगे लगता है कि वो दबता जा रहा है मामला। नहीं, कोई नहीं दबता, ये बताएंगे अध्यक्ष जी, बता देंगे आपको। कोई मामला नहीं दबता। जिसने गलत काम किया है उसको पूरी सजा मिलेगी, और जिसने किया है आपको मालूम, अखबारों में नाम आया हुआ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। निष्कासित करने की बात कही जा रही थी, कुछ भी नहीं हुई। वो पार्टी ले लेगी फैसला कर अध्यक्ष जी बता देंगे। सर SIR की बैठक होनी है कल। हैं? SIR की बैठक होनी है सर कल। हाँ, कल होगी। क्या एजेंडा रहेगा सर उसमें? क्या उसमें सचेत करेंगे लोगों को, ताकि उनके साथ ऐसा ना हो घर बैठे उनकी वोट कट जाए, किसी की बन जाए। वोट चोरी को रोकने का पूरा वो करेंगे, इंतजाम करेंगे। सर बैंक घोटाला जो सा हुआ था पंचकुला में, उसमें CBI की भी जांच करनी है। CBI जांच की भी आदेश वो हमने मांग की थी, ये नहीं कर रहे थे। मैं तो विधानसभा में भी की इस मांग को, बाहर भी किया, आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले हमने CBI जांच की, वो बड़ा भारी घोटाला है, और वो इस वास्ते सरकार ने कर दी कि अफसर उसमें इन्वॉल्व हैं। कौन है ये पता लग जाएगा। हाँ, नारायणगढ़ गए थे, अब सडौरा आए हैं, पूरे हरियाणा कर रहे हैं। कल मैं सांपला था, कल फिर जाऊंगा मैं कुरुक्षेत्र, जाएंगे पीपली और करनाल। उसके बाद फिर दौरा बनेगा, क्योंकि आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफ़ी नुकसान किया उनका, बेमौसमी बारिश हुई, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं किया। फिर ये इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर। फिर मतलब तमाशा बना रखा है किसान के। भाई पहले हमारे टाइम में यही किसान थे ना, इतनी पैदावार होती थी, किसान सीधा खेत में मंडी में आता था खेत से और MSP लेके चला जाता था। कभी शिकायत सुनी तुमने MSP की? अब हर उस पर घोटाला कर रहे हैं। धान की खरीद में घोटाला हुआ, आलू में घोटाला हुआ। खेड़ा वाला भी ID कहीं और की दिखा कुछ और है। क्या जी? अभी जो SIR के ऊपर या जो अभी ऐसा है, ये बड़ा पवन खेड़े की बात कहा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। राजनीति प्रतिशोध की वजह से किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रधान जी, प्रश्न वही है, क्रॉस वोटिंग लेके एक बार खूब हौला हुआ, लेकिन अब लगता है कि मामला दबता जा रहा है और तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कोई नहीं दबेगा। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे करके उम्मीदवार बना करके भेजा, उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी विश्वास करके उस उम्मीदवार को विधायक बनाया। वो विधायक अगर आगे चल के राज्यसभा चुनाव के अंदर पार्टी की अनुशासन खिलाफ जाता है, पार्टी की नीतियों खिलाफ जाता है, पार्टी खिलाफ वोट डालता है, पार्टी ने उनको अनुशासन शो काज नोटिस दिया। उनका जवाब आया, कुछ खुद पेश भी हुए। वो सारी रिपोर्ट्स अनुशासन समिति ने बना करके अपने रिपोर्ट्स के साथ में हमें PCC को भेजी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। मैंने अपनी तरफ से उस पर फाइंडिंग्स लगा करके, अपना कवरिंग डाटा लगा करके हमने प्रभारी श्री BK हरिप्रसाद जी को भेज दी। बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। आप ये बात ठंडे बिस्तर में नहीं गए, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सर वो लिस्ट कहाँ है जो जारी हो गई?
कौन सी लिस्ट? ये वाली लिस्ट के 5 नाम आपके सामने आए जिन जिन लोगों ने क्लोज किया है। चलिए मैं आप पे जब से भेदभाव का आरोप लगाया था दो कैंडिडेट ने, दोनों विधायक अखबार नहीं पढ़ते तो क्या उसके आप? बाद क्या ठंडे से नहीं उनका नाम लिया? आपके यहाँ निर्मल सिंह जी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, अकरम जी बैठे हैं, इनका नाम क्यों नहीं आया? जिन्होंने गलती की उनका नाम आया स्पष्ट रूप से, और कोई बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से। सर ये हो कैसे गया? आप उनको लेके इधर उधर भी जाते रहे, फिर हो कैसे गई क्रॉस वोटिंग? कहाँ गलती कहाँ रही? कोई गलती नहीं रही। तो आप उनसे पूछो, अगर अपना ईमान कोई आदमी दिखाता है और अपना लोगों से विश्वासघात करता है तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। ऐसा है, वो केवल पार्टी को धोखा नहीं, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है। तो उनमें अगर इखलाक है तो इस्तीफा दें और लोगों से मैंडेट ले लें, पता लग जाएगा। सर जो वोट माइनों के ऊपर आप लोग बैठे हो तो कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा? अभी कितना और वेट करनी पड़ेगी? बहुत जल्दी आ रहा है, आपके सामने आएगा, प्रेस के साथियों को रिजल्ट दिखाएंगे, आप खुद देखेंगे। सर जो वोट क्रॉसिंग की है, क्या इसको पार्टी को कमजोर करने की कोशिश है या फिर पैसे के लालच में वोट क्रॉसिंग की गई है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो एक दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत जो भेजने का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। उन्होंने पैसे के बल के ऊपर, धन बल पे, बाहुबल के ऊपर अपना उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा किया जो उनकी पार्टी का पदाधिकारी था, उनको समर्थन दिया बीजेपी ने, और लोकतंत्र की हत्या की गई आपके सामने। ऐसा है तो इसलिए जितनी इसकी आलोचना की जाए कम है। नहीं, आप देखो, हमारी सरकार थी, हमारी में बहुमत था, 2 सीट राज्यसभा की हुई, 31 MLA थे कुल इनेलो के, लेकिन हमने खड़ा नहीं किया क्योंकि बहुमत उनके एक बनता था। एक बार बैकवर्ड ये बनाया अपना, हमने इनेलो राम कुमार बनाया इनेलो की टिकट पे, गंगवा बनाया इनेलो की टिकट पे, हमने आज़ाद उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, प्रजातंत्र को हमने खराब करने का प्रयास नहीं किया। तो जिनके वोट रद्द हुए हैं क्या उन पे भी एक्शन होगा? जिनके वोट रद्द हुए हैं उन पर तो एक्शन लिया जाएगा? वो तो जबरदस्ती करें, वैलिड थे उनके वोट, माने कि हमने कंप्लेंट किया है इलेक्शन कमीशन में भी। जो पर आरोप लगे थे वो तो कहते कि हमें पी के हरिप्रसाद जी या जो भी परिवार थे उनको दिखाया, तसल्ली करने के बाद वो तो मानते ही नहीं है कि हमारा वोट क्रॉस हुआ। ऐसा है, एक वर्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है एक, क्या एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। दिखाया जब भी तो नाम आए, नहीं तो नाम वैसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली जाती है। ओके, ठीक है।